प्रिय भक्तों, आपके अपने चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर इस धरती पर अवतार लेते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और पूर्ण धर्म की स्थापना करते हैं। प्रिय भक्तों, जब जब इस पृथ्वी को अधर्म ने घेरा है तब तब हर युग में भगवान विष्णु ने दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। सतयुग में प्रभु श्री विष्णु ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्यास और राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान वारा और भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिया। वहीं त्रेता युग में भगवान विष्णु ने सभी अत्याचारी राजवंशों का नाश करने हेतु परशुराम अवतार लिया और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए। वहीं द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उसे गीता का उपदेश दिया। फिर उस युद्ध के पश्चात जब द्वापर युग का अंत हुआ तब श्री कृष्ण ने पुनः धर्म स्थापित कर एक नए युग कलयुग की शुरुआत की। जब जब पृथ्वी पर अधर्म ने अपनी सीमा लांघी तब तब इस सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री विष्णु ने हर युग में अवतार लिया और अधर्म का नाश कर पुनः धरती पर धर्म की स्थापना की और एक नई युग की शुरुआत की। सतयुग के अंत के पश्चात त्रेता युग आया और त्रेता युग के अंत के पश्चात द्वापर युग और द्वापर युग के अंत के पश्चात स्थापना हुई कलयुग की। भगवान विष्णु ने हर युग के अंत में ही इस धरती पर अवतार लिया है। इस सृष्टि के प्रतीक युग का एक समय अंतराल रहा है और अंतराल के पूर्ण होने पर उस युग का अंत हुआ है और एक नए युग की स्थापना हुई है। उसी प्रकार एक दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा और फिर स्थापना होगी एक नए युग की। इस प्रकार हर युग के अंत में प्रभु विष्णु ने अधर्म के रूप में जन्मे राक्षसों का नाश किया। तो क्या उसी प्रकार कलयुग के राक्षस का अंत करने के लिए भी प्रभु विष्णु अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे? परंतु कौन होगा कलयुग का वो राक्षस जिसके अत्याचारों से समस्त सृष्टि को मुक्त कराने के लिए प्रभु विष्णु धरती पर अवतार लेंगे? कब होगा कलयुग का अंत और स्थापना होगी एक नई युग की? तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग का इतिहास 432,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग को स्थापित हुए सिर्फ 5,122 वर्ष का समय ही हुआ है। धीरे धीरे मनुष्य ने अधर्म को अपनाना शुरू कर दिया है और धर्म को त्यागना शुरू कर दिया है। परंतु अभी धरती पर धर्म अधर्म से कहीं अधिक है। लोग अभी प्रभु की भक्ति में लीन है, एक दूसरे के प्रति दयावान है। परंतु एक समय ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य का ही सर्वनाश करने लगेगा और मनुष्य स्वयं ही जानवरों की भांति व्यवहार करने लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा, रिश्तों की मर्यादा भी खत्म हो जाएगी। मेघों से पानी की वर्षा की जगह तेजाब की वर्षा होगी और इस धरती पर कोई हरियाली नहीं बचेगी। स्वयं जीवित रहने के लिए मनुष्य मनुष्य को ही मारकर उसका सेवन करने लगेगा। इस संसार से प्रेम और धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। जब सृष्टि में अधर्म इतना बढ़ जाएगा तब राक्षस कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आएगा और मनुष्य को अपने वश में कर लेगा। परंतु राक्षस कली पुरुष कौन है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की
तब उनकी पीठ से एक काले पदार्थ का जन्म हुआ, जिससे राक्षसों के पूरे वंश की उत्पत्ति हुई। इसमें से सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई राक्षस कली पुरुष की। परंतु जब राक्षस कली पुरुष का जन्म हुआ, तब वो भौतिक रूप में नहीं था और तब उसकी शक्तियां भी नगण्य थी। परंतु जब समुद्र मंथन हुआ, तब सर्वप्रथम समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। इसे महादेव ने ग्रहण किया। विष को ग्रहण करते समय विष की कुछ बूंदें समुद्र में विराजमान कली पुरुष के मुख में जाकर गिरी और उससे कली पुरुष की मृत्यु हो गई। और जब धन्वंतरी जी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को ग्रहण करने के प्रयास में अमृत की कुछ बूंदें पुनः समुद्र में विराजमान कली पुरुष के मुख में जा गिरी, जिससे वो पुनर्जीवित हो गया और सर्वशक्तिशाली हो गया और वो आज तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन गया। परंतु तब तक वो अपने भौतिक रूप में नहीं था, क्योंकि उस समय इस सृष्टि में धर्म अधर्म से कहीं अधिक था। लेकिन जब कलयुग के अंत में अधर्म और पाप अपने अंतिम चरण पर होगा, तब बढ़ते हुए पाप और अधर्म की शक्ति से वो अपने भौतिक रूप में आ जाएगा और उसके पास मनुष्य को अपने वश में करने की शक्ति होगी। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करा के मनुष्यों पर राज करेगा। अधर्मी मनुष्य उसके गुलाम हो जाएंगे और समस्त संसार उसके अत्याचारों से व्याकुल हो जाएगा। तब धर्मी मनुष्य की रक्षा हेतु और इस समस्त संसार को राक्षस कली पुरुष के अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु प्रभु विष्णु अपने सबसे शक्तिशाली रूप को भगवान कल्कि के रूप में धारण करेंगे। परंतु जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था और श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था, उसी प्रकार भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी हमारे ग्रंथ के इस श्लोक से मिलती है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुवेशसः कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि का रूप प्रभु विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। जहाँ भगवान विष्णु का श्री राम अवतार 12 गुणों से युक्त था और प्रभु श्री कृष्ण 16 गुणों से सुसज्जित थे, वहीं भगवान कल्कि पूर्ण 64 गुणों से लिप्त एक माहिर योद्धा होंगे। उनका अवतार कलयुग के अंत में होगा। समस्त जगत को राक्षस कली पुरुष के अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे। आज तक के समय के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु भी अपना सबसे शक्तिशाली कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर अपने श्वेत अश्वदेव दत्त पर सवार होकर राक्षस कली पुरुष से युद्ध करेंगे और 7 चिरंजीवी जो अभी तक भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के प्रतीक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा एवं विभीषण, सभी उस युद्ध में भगवान कल्कि के साथ होंगे और माता लक्ष्मी स्वरूप माँ पद्मा और माँ वैष्णो देवी स्वरूप देवी रमा भगवान कल्कि की अर्धांगिनी होगी। माँ वैष्णो को त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान कल्कि माँ वैष्णो को भी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। वहीं राक्षस कली पुरुष अधर्मी मनुष्यों को इस प्रकार अपने वश में कर लेगा कि मनुष्य उस युद्ध में भगवान कल्कि के विरुद्ध जाकर राक्षस कली पुरुष की ओर से भगवान कल्कि से युद्ध करेंगे। तब भगवान कल्कि 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर इस सृष्टि से राक्षस कली पुरुष और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे।
भगवान कल्कि और राक्षस कली पुरुष के बीच इस सृष्टि का सबसे भयंकर और महाप्रलयकारी युद्ध होगा, और उस युद्ध के पश्चात सिर्फ धर्मी मनुष्य ही इस पृथ्वी पर जीवित बचेंगे और हर अधर्मी का इस सृष्टि से सर्वनाश हो जाएगा, और भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर देंगे और पूर्ण संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। फिर से शुरुआत होगी एक नए युग की, यानी पूर्ण सृष्टि में भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे, जो अत्यंत प्रेम, दया और धार्मिकता से लीन होगा। तो प्रिय भक्तों, हमने जाना कि किस प्रकार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, अधर्म का नाश कर पुण्य सतयुग की स्थापना करेंगे। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पर आप अगली वीडियो की वॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री हरि।